साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मातोश्री से बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ उद्धव ठाकरे के घर के बाहर गोबर से भरे 3 ट्रक पहुंच गए हैं, जो कि कभी भी ठाकरे के घर के बाहर कचरा कर सकते हैं। और ये सब कुछ हुआ है राज ठाकरे पर हुए सुपारी हमले के बाद। हालांकि पहले उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर गोबर और टमाटर वाला हमला हो चुका है, मगर आज सुबह सुबह गोबर से भरे 3 ट्रक उद्धव के घर के बाहर पहुंचे तो बवाल मच गया, जिसके बाद भारी फोर्स को बुला लिया गया। तो बताते हैं आपको सब कुछ, दिखाते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नया बवाल हो गया है। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर रविवार की सुबह सुबह बवाल हो गया है और हालात ये हैं कि गोबर से भरे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ट्रक पहुंच गए हैं, जिसके बाद हंगामा हो गया है। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझिए। उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि ठाकरे और शरद पवार उनको महाराष्ट्र में यात्रा करने से रोकना चाहते हैं। और खबर ये भी थी उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की गाड़ी पर उनके काफिले पर सुपारी से और टमाटर से हमला करवाया था। उसके बाद से ही राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता बदला लेने के लिए मौका तलाश रहे थे। अब शनिवार को उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे तो उनके काफिले पर भी हमला हो गया। उनकी गाड़ी पर गोबर और टमाटर से हमला किया, जिसके बाद 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मगर असली बवाल तो अभी बाकी था, क्योंकि ये रविवार की सुबह सुबह होना था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुबह सुबह करीब 7 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे के घर के बाहर 3 ट्रक आकर अचानक रुक गए और ट्रकों को ठाकरे के घर के बिल्कुल पास में खड़ा कर दिया गया। हालांकि शुरुआत में लगा था कि किसी वजह से ये ट्रक आए होंगे और ठाकरे के घर के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक वालों से पूछा कि ये यहाँ क्यों आए हैं और इन ट्रकों में क्या भरा है। तो जवाब हैरानी भरा मिला, क्योंकि इन ट्रकों में सिर्फ और सिर्फ गोबर भरा हुआ था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इनमें गोबर भरा गया था और वो भी सभी 3 ट्रकों में गोबर भरा गया था। तुरंत ही पूरे सुरक्षा तंत्र को अलर्ट कर दिया गया और पुलिस को भी खबर दी गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और उन ट्रकों के साथ आए कुछ लोगों के साथ खासा विवाद भी हो गया। ट्रक वालों को वहां से ट्रक हटाने के लिए कहा गया, मगर वो हटाने को तैयार नहीं थे और पूरी तरह से प्लान करके आए थे कि मातोश्री के बाहर गोबर फैलाएंगे और 3 ट्रक गोबर यहीं पर उड़ेल देंगे और इसी तरह की धमकियां भी देने लगे। फिर क्या था, असली वाला बवाल मच गया। तुरंत ही और ज्यादा फोर्स को बुला लिया गया और उन ट्रक वालों को सख्ती से नीचे उतारा गया और उन्हें वहां से हटाया गया। यही नहीं, काफी मशक्कत के बाद ट्रकों को भी वहां से हटाया गया, क्योंकि वो गोबर से लबालब भरे हुए थे। लिहाजा बेहद सुरक्षा के साथ उन्हें वहां से हटाया गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गोबर वहां गिरता तो बवाल हो सकता था। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी वहां फोर्स को तैनात किया गया और हर आने जाने वाले को चेक किया गया। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि ये उनकी तरफ से किया गया था, क्योंकि शनिवार को गोबर वाला हमला भी राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की तरफ से ही किया गया। लिहाजा माना गया कि ये हरकत भी उनकी ही तरफ से की गई होगी। मगर जो भी हो, महाराष्ट्र की सियासत में पहले सुपारी की एंट्री हुई तो अब गोबर की भी एंट्री हुई है और मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे भी उद्धव ठाकरे पर, उनके घर पर, उनकी गाड़ी पर गोबर से हमला किया जा सकता है। इस बात की आशंका पूरी तरह से बनी हुई है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या पहले उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं की तरफ से उकसावे वाला काम किया गया, उसके बाद ही राज ठाकरे की पार्टी ने जवाब दिया, या फिर राज ठाकरे की पार्टी ने इस बार ज्यादा ही कर दिया? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नाना पटोले ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को चित कर दिया और चित भी ऐसा किया है कि ठाकरे की कहानी ही खत्म कर दी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कहां तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और कहां उन्हें सीएम फेस तक बनने नहीं दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे अपने करीबी संजय राउत के साथ दिल्ली में थे और यहाँ कांग्रेस नेताओं से मिले और उसके बाद ये तय हो गया कि महाविकास अघाड़ी की अगर अगली सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। और ये बात उद्धव ठाकरे ने भी मान लिया, क्योंकि मीडिया के सामने उन्होंने इसका बड़ा इशारा भी दिया।
अब ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका एक बार फिर से नाना पटोले ने दिया। जी हाँ, वही नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बीजेपी से भी बड़े दुश्मन है, या कहें कि बीजेपी से भी बड़े राइवल हैं। और नाना पटोले हर बार बार उद्धव ठाकरे को चित करते रहते हैं। और इस बार राहुल गांधी के सामने सब कुछ हुआ। नाना पटोले राहुल गांधी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी। और राहुल गांधी महाराष्ट्र में कुछ भी करते हैं तो पटोले से सलाह लिए बगैर करते नहीं है। अब मीटिंग में क्या हुआ वो देखिए। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग हो रही थी, जिसमें दोनों तरफ के नेता शामिल थे और बातचीत महाराष्ट्र को लेकर हो रही थी। अब यहाँ पर पहले सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई और उसके बाद सदन के नेता के तौर पर बात हुई, यानी कि मुख्यमंत्री फेस की बात हुई, जिस पर सभी ने कहा कि चुनाव के बाद फैसला करेंगे। अब सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत ने कहा कि उद्धव जी पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लिहाजा हम सभी को उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। अब यहाँ पर संजय राउत उद्धव ठाकरे के पक्ष में पूरा सब कुछ एक साथ कर लेना चाहते थे, सब कुछ जोड़ लेना चाहते थे। और यहाँ पर बीजेपी का नाम लेकर इमोशनल गेम यहाँ पर संजय राउत ने खेला था। और यहीं पर इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो बोले कि इसमें अभी जल्दबाजी होगी, इसे लेकर बाद में बात करेंगे। हालांकि उन्होंने यहाँ पर सीधे मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे की दावेदारी को खारिज नहीं किया था। अब आगे क्या हुआ वो देखिए। सूत्रों के मुताबिक ठीक यहीं पर नाना पटोले खड़े हो गए और राहुल गांधी के कान में अचानक कुछ कहा। और सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले और राहुल गांधी दूसरे कमरे में उठकर चले गए और फिर थोड़ी देर बाद वापस आए। करीब 5 मिनट बाद दोनों नेता वापस आए और अचानक यहाँ पर सब कुछ बदल गया, क्योंकि कुछ देर पहले तक राहुल गांधी सिर्फ सुन रहे थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब नाना पटोले से बात करके आए, उस कमरे से वापस आए। तो फिर सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि महाराष्ट्र में नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चुनाव के बात तय करेंगे। और इसमें अब आगे फिलहाल चुनाव से पहले कोई बातचीत नहीं होगी। जी हाँ, साफ साफ शब्दों में दो टूक बात राहुल गांधी ने कह दी, एक झटके में कह दी और ये भी कह दिया कि महाराष्ट्र में हमें बीजेपी को हराना है और इसके लिए एकजुट होना होगा और अभी से पद के लिए ऐसे लालच नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे से उनका सीएम फेस का मुद्दा छीन लिया, उनसे मुख्यमंत्री का चेहरा छीन लिया और ऊपर से लालची तक बता दिया। और इसके बाद यहाँ पर कोई बात इस मामले में हुई नहीं, यानी कि तय हो गया कि उद्धव ठाकरे सीएम फेस नहीं होंगे। और इसमें नाना पटोले का बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने अंदर जाकर राहुल गांधी को जरूर यही समझाया होगा कि महाराष्ट्र में अब अपनी सरकार बनाने का वक्त आ गया, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पीछे पीछे चलना हर बार की तरह ठीक नहीं होगा और इस बार खुद का मुख्यमंत्री बनाना होगा। और इसीलिए एक झटके में राहुल गांधी और नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को चित कर दिया, बड़ा सपना तोड़ दिया। अब तय है कि सीट शेयरिंग में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी बैकफुट पर ही नजर आ सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्द और सबसे ज्यादा नुकसान हो नाना पटोले ही दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।